हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विजाइनल फिस्टुला। आज का हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट का 7th टॉपिक है, जो कि है इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ वल्वा, वजाइना एंड सर्विक्स से। ये हमारा सेकंड टॉपिक है वजाइनल फिस्टुला। पहला हमने पढ़ा था वल्वाइटिस, ये है हमारा वजाइनल फिस्टुला। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज़ एन अबनॉर्मल टॉर्टस ओपनिंग बिटवीन द वजाइना एंड अनदर होलो ऑर्गन। यानी कि जैसे फिस्टुला होता है, फिस्टुला से आप समझते हैं कि जैसे डायलिसिस के लिए हाथ पे हमारी वेन्स को कनेक्ट किया जाता है, ओपनिंग करके ऑपरेट करके ओपनिंग की जाती है, तो इस तरीके से फिस्टुला क्रिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे विजाइनल फिस्टुला इन द सेंस जो विजाइना है वो भी एक तरीके की ओपनिंग है और उसका किसी और होलो ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे आपका जो आपका जो एनस है, एनल कैनाल है, वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट हो जाना, होलो ऑर्गन बन जाना या किसी और होलो ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो जाना एबनॉर्मली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वजाइनल फिस्टुला बोलते हैं, बिटवीन वजाइना एंड अनदर होलो ऑर्गन। कॉज ऑब्स्ट्रैक्ट, इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रैक्टिक इंजरी, यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रैक्टिक इंजरी हो सकती है, स्पेशली इन लॉन्ग लेबर। जब भी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे अगर आप पेशेंट जो है लॉन्ग लेबर में है, उस टाइम पे इंजरी होने के, रप्चर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा विजाइनल फिस्टुला क्रिएट हो जाता है। पैल्विक सर्जरी के टाइम पे भी कोई कट वगैरह हो जाए, हिस्टेक्टमी के टाइम पे भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, हिस्टेक्टमी और विजाइनल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स के ड्यूरिंग भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कार्सिनोमा, एक्सटेंसिव डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट सच एज रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें टाइप्स क्या होते हैं? वेसिको विजाइनल फिस्टुला एंड सेकंड है रेक्टो विजाइनल फिस्टुला। तो फर्स्ट देखेंगे वेसिको विजाइनल फिस्टुला क्या है। इट इज़ एन ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वजाइना, यानी कि ब्लैडर और वजाइना के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो हम इससे बोलेंगे वेसिको विजाइनल फिस्टुला। रेक्टो विजाइनल फिस्टुला होता है ओपनिंग बिटवीन रेक्टम एंड वजाइना के बीच में। यहाँ पे दोनों को दिखाया गया है आपको, फिस्टुला बिटवीन रेक्टम एंड वजाइना के बीच कैसे क्रिएट होता है, एंड यहाँ पे रेक्टो विजाइनल फिस्टुला ही दिखाया गया है। उसके बाद देन आता है हमारा थर्ड uretero vaginal fistula. It is opening between the ureter and the vagina. Urethro vaginal fistula opening between the urethra and vagina. Vaginoperineal fistula, it is an opening between vagina and perineum. Then आता है हमारा clinical manifestation फर्स्ट एंड सेकेंड। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के लिए क्या क्या हमारी जो क्लिनिकल यानी कि सिम्टम्स रहेंगे? लॉस ऑफ अर्ज और वॉइडिंग बिकॉज ब्लैडर इज़ कंटिन्यूसली एम्प्टिंग, क्योंकि विजाइना के थ्रू साहब जो भी डिस्चार्ज है वो आउट हो रहा है, तो आपको कोई भी अर्ज नहीं होगा, कोई भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको वॉशरूम के लिए जाना है। कॉन्स्टेंट ट्रिकलिंग ऑफ यूरिन इनटू विजाइना, यानी कि विजाइना से आउट होता रहेगा यूरिन। रेक्टो विजाइनल फिस्टुला, फीकल इनकंटिनेंस हो जाएगा एंड फ्लैट्स थ्रो द विजाइना माल ऑर्डर्स, यानी एक तरीके का ये माल ऑर्डर है, वजाइना के थ्रू जो है फीसिस आउट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला में क्या होता है? यूरिन इन वजाइना बट पेशेंट स्टिल वॉइड्स रेगुलरली, यानी कि यहाँ पे जो ओपनिंग है वो यूरेटर में है, तो यूरिन जो है कुछ अमाउंट में तो ब्लैडर में जा रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो भी है वजाइना से क्लियर आउट हो रहा है। मे कोज सीवियर यूटीआई, क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ पे, क्योंकि यूरिन जो है वजाइना के थ्रू पास आउट हो रहा है, तो यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला, यहाँ पे क्या होता है? यूरेथ्रो डिसयूरिया हो जाता है, यूरिन इन वजाइना और वॉइडिंग। जब वॉइडिंग होगी तो जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएगा पेशेंट, तो यूरिन कहाँ से आउट होगा? वजाइना से होगा। वजाइनो पेरिनियल फिस्टुला, पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पेरियनल। डायग्नोस्टिक, इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम? मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस डाई इन ब्लैडर वाया कैथेटर प्लेस टैम्पोन इन वजाइना। IV यूरोग्राफी हेल्प डिटेक्ट फ्रिक्शंस एंड लोकेशन ऑफ फिस्टुला
हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, फिशैलोग्राम, इंजेक्टेड अ डाई इनटू द वजाइना। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को। देन आता है मैनेजमेंट में आता है सर्जिकल क्लोजर ऑफ ओपनिंग बाया वजाइनल और एब्डोमिनल रूट, यानी कि मैन्युअली इसे कट करके सर्जिकली इस ओपनिंग को क्लोज कर सकते हैं। फिस्टुला रिकॉग्नाइज एट टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली, अगर डिलीवरी के टाइम पे ऐसा कुछ होता है तो उसे इमीडिएटली करेक्ट करना है, यानी कि क्लोज करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन related to contamination of urine tract by the vaginal flora, contamination of vagina by rectal organism and impaired urinary elimination related to fistula। दोस्तों ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी क्वेश्चन कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। और अगर आप को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।